नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस भोजपुरी 25 में। मैं हूं आप सभी का मित्र गोपी सिंह राजपूत। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम बात करेंगे पावर स्टार पवन सिंह के एक गाने के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सेक्शन में बना है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। वहीं पर नीलकमल सिंह का भी एक गाना आया है सरका दा ओढ़निया, वो भी 13 नंबर पे वो ट्रेंड कर रहा है बहुत तेज़ी से। उसको जो है सुना जा रहा है। तो आज इन्हीं दोनों सॉन्ग के बारे में हम जो है कि एक्सपोज करके स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना है चांपा धनु, जो कि नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। आप जाके उनके देख सकते हैं, उनके ऑफिशियल चैनल से आया हुआ है ये गाना। और आप सभी को बता दें कि इसमें जो है फीमेल सिंगर जो है शिवानी सिंह हैं, और इसके जो राइटर हैं वो प्रिंस प्रियदर्शी हैं, और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वही जो बीते भर के जो प्रियांशु सिंह जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गुंजन सिंह को स्टेज के माध्यम से जो है इंसल्ट किए थे, वही सॉन्ग के इस गाने के वही म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, आप सभी लोग बताएंगे, आप सभी को एक्सपोज करके बताएंगे कि वहीं पे हमारे जो यूथ स्टार हैं नीलकमल सिंह, उनका एक गाना आता है सरका दा ओढ़निया, वेब म्यूजिक से अभी 6 घंटे पहले आया है। आप जा कर के देख सकते हैं। आप सभी को बता दें कि ये गाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, 13 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। बहुत इस गाने को इतना जल्दी से ट्रेंडिंग में लाना ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। और आप सभी को बता दें कि पटना में एक बेस्ट म्यूजिक जो है अवार्ड फंक्शन रहता है, यानी शो रहता है। वहाँ पे भोजपुरी के दिग्गज कलाकार, बड़े बड़े सुपरस्टार जो है आमंत्रित होते हैं, आए रहते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बेताज बादशाह हैं, शुरू के बेताज बादशाह हैं नीलकमल सिंह, जो कि इन्हें उस इंडस्ट्रीज में उस अवार्ड शो में नहीं बुलाया जाता है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बेस्ट सिंगर नहीं हैं? क्या वो भोजपुरी अवार्ड शो के लायक नहीं हैं? आखिर ऐसा क्यों किया गया नीलकमल सिंह के साथ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीलकमल सिंह को नहीं बुलाया गया उस अवार्ड शो में? क्या भोजपुरी जो ऑडियंस है वो नीलकमल सिंह को पसंद नहीं करती है? क्या उनके गाने नहीं सुने जाते हैं? क्या उनके गाने नहीं चलती है मार्केट में? तो ये सब मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं। आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। कहीं न कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में नीलकमल सिंह का गाना जो आए दिन सैड सॉन्ग जो है ट्रेंड करता रहता है, ट्रेंडिंग सेक्शन में बना रहता है। जैसा कि अभी उनका एक गाना आया है सरका दा ओढ़निया, जिसकी जो फीमेल सिंगर है अनुपमा यादव, और जो इसमें फ्यूचरिंग आर्टिस्ट हैं वो हैं नीलम गिरी, और नीलकमल सिंह ने इसको जो है अपने शुरू से सजाया है। बहुत ही अच्छा ये गाना है, आप जा कर के एक बार सुन सकते हैं। आप सभी को बता दें कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है एक तरीके से पैर खींचने का काम किया जाता है। वहीं पे जब अवार्ड फंक्शन शो रहता है, जो बेस्ट अवार्ड सिंगर जो शो होता है पटना में, वहाँ पे सभी सिंगरों को, सभी कलाकारों को, सभी आर्टिस्ट को इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। मगर भोजपुरी इंडस्ट्री के यूथ स्टार नीलकमल सिंह को क्यों नहीं बुलाया जाता है? तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रीज में अनदेखा किया जाता है, अनदेखा होता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर बताइए कि नीलकमल सिंह के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। नीलकमल सिंह को आखिर क्यों नहीं दिया गया बेस्ट सिंगर अवार्ड, ये जानना चाहती है भोजपुरी ऑडियंस। आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगा, क्यों नहीं मिला भोजपुरी इंडस्ट्रीज के यूथ स्टार नीलकमल सिंह को बेस्ट सिंगर अवार्ड? क्या वो अच्छे नहीं गाते हैं? उम्मीद है दर्शकों आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आप सभी को एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।